हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए वीडियो में। मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैंने एक लेक्चर और बना था आपको राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित। उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, शायद आपको वो अच्छा नहीं लगा या आपने देखा नहीं, पर कोई बात नहीं। राजनीतिक सिद्धांत की ये बुक है, डॉक्टर पोखराज जैन, पॉलिटिकल साइंस थ्योरी की है, जो यूपी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पीसीएस के लिए भी है, स्टेट पीसीएस के लिए भी है। किसी भी स्टेट पीसीएस में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आप पीजीटी की तैयारी करें, नेट जीआरएफ की तैयारी करें, टीजीटी की तैयारी करें, तो पॉलिटिकल थ्योरी उसमें महत्वपूर्ण रहती है। बिना पॉलिटिकल थ्योरी का आपका पॉलिटिकल साइंस बनता ही नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस के विषय में शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांत, तो विभिन्न विद्यालयों के लिए बी ऑनर्स के लिए बुक है और ये टेक्स्ट बुक है विभिन्न परीक्षाओं के लिए, और ये पोखराज जैन की बुक है। तो इसमें काफ़ी चैप्टर हैं। चैप्टर की बात कर लें अगर आप लोग, तो राजनीति क्या है, कि पहला चैप्टर राजनीति क्या है, राजनीतिक उदारवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान क्या है, प्रकृति और क्षेत्र क्या है, आधुनिक राजनीति विज्ञान प्रकृति और क्षेत्र क्या है, अंतर अनुशासनात्मक उपागम और राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान से संबंध क्या है, राजनीति विज्ञान की पद्धतियाँ और परंपरागत आधुनिक क्या रही हैं। नंबर 7 पे जो चैप्टर का नाम है राज्य और परिभाषा क्या है, स्टेट डेफिनेशन एलिमेंट्स क्या है, थ्योरीज ऑफ द नेचर ऑफ स्टेट क्या है, राज्य की प्रकृति के सिद्धांत क्या है, राज्य क्या है, साधन साधन विवाद क्या है, राज्य के कार्य क्या है, उदारवाद समाजवाद और लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, आधुनिक राष्ट्र का और राज्य का उदय और विकास क्या है, संप्रभुता क्या है, उदय अद्वैतवाद और बहुलवाद क्या है, कानून क्या है, स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, ये अवधारणा क्या रही है, समानता की अवधारणा क्या रही है। सारे चैप्टर जो है राजनीतिक सिद्धांत में मैं आपको इसमें बुक में आपको बताने वाला हूँ। तो हाल फिलहाल जो है, सॉरी, हाल फिलहाल आप लोग जो बात करने वाले हैं, अभी चैप्टर्स की बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर है। तो 16वां चैप्टर है, जो उसमें कह सकते हैं कि 16वां चैप्टर की जो बात करेंगे हम लोग, तो बात है अधिकार और कर्तव्य की, पॉलिटिकल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की है। 17वां चैप्टर जस्टिस है। जस्टिस महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो आपके लिए यूपी पीजीटी के लिए और आने के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र क्या है, शास्त्रीय उदारवादी क्लासिकल और डेमोक्रेसी क्या है, क्लासिकल और लिबरल थ्योरी क्या है, प्लूरलिस्ट एलाइटिस्ट क्या है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है, मार्क्सिस्ट व्यू क्या है, राजनीतिक दल क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, मताधिकार प्रतिनिधित्व की पद्धतियाँ क्या है, फ्रेंचाइजी एंड मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्यवहारवादी उपागम, राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक उपागम क्या है, दृष्टिकोण क्या है, बिहेवियरल अप्रोच एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल साइंस क्या है, और 23 में व्यवस्था उपागम क्या है, सिस्टम अप्रोच क्या है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या है, शक्ति की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है, सत्ता क्या है, सत्ता मतलब अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी क्या है, वैधता औचित्यपूर्ण क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है। तो ये सारी बातें इसमें हैं। सत्ता, राजनीति, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, इंडिविजुअलिज्म क्या है। तो ये सारी बातें आपको इस मेरे वीडियो में आपको मिलने वाली है। मैं लेक्चर बाय लेक्चर, क्लास बाय क्लास आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। यदि आपने चैनल को अब तक, आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 1 मिलियन मैंने सोचा है मेरे फ्रेंड्स हो जाए, मैं एक क्लास बनाऊंगा बड़ी सी, मैं आपको नॉलेज दूंगा, ज्ञान दूंगा, ट्रांसफर नॉलेज करूँगा, जो मैं जानता हूँ मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने सोचा है और मैं निःशुल्क बताऊंगा, ये सारी चीज़ें फ्री बताऊंगा, कोई इसकी कॉस्ट नहीं होगी, कोई इस पर कोई इसका पैसा नहीं लगेगा, ये मैंने पहले ही सोच लिया है। तो ये अगर आपको पहले ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, अगर निःशुल्क आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ आपको लेनी चाहिए, ठीक है। पर देखते हैं आगे क्या होता है, आपको ये कितना अच्छा वीडियो लगता है, रिस्पॉन्स क्या आता है आपका, ये निर्भर करेगा आगे की क्लास के लिए। तो 28 ये व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म क्या है, आदर्शवाद प्रत्ययवाद क्या है, आइडियलिज्म क्या है, मार्क्सवाद क्या है, फेबियनवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, फासीवाद क्या है, फासिज्म क्या है, गांधीज्म क्या है, गांधीवाद क्या है, सोशलिज्म क्या है, समाजवाद क्या है, एक्सटेनियलिज्म क्या है, अस्तित्ववाद क्या है। ये सारी बातें इसमें हम लोग करेंगे। तो इसमें पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांत में ये 36 चैप्टर हैं। तो ये इसमें सारे जितने विवाद हैं, जितने भी थ्योरी हैं, इसमें सारी चीज़ें थ्योरी आ गई। व्यक्तिवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, फेबियनवाद हो गया, लोकतांत्रिक समाजवाद हो गया, फासीवाद हो गया, गांधीवाद हो गया, समाजवाद हो गया, अस्तित्ववाद हो गया। और भी अप्रोचेज आई हैं इसमें, काफ़ी अप्रोच आई हैं। दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप क्या है, न्याय क्या है, व्यवस्था सिस्टम अप्रोचेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो शुरू करते हैं ये पहले चैप्टर से। मैंने ये पहला वीडियो और बनाया था, पर उसमें बातें सही नहीं हो पाई थी, लेकिन कोई बात नहीं है, अब इसमें बातें सही हो सकती हैं। शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये राजनीति क्या है, इससे संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं, राजनीति क्या है, इसमें शुरू करते हैं कि राजनीति क्या है। दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है, दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को विशेषज्ञ मानता है। तो दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को विशेषज्ञ मानता है, चाहे उसने इस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया हुआ बने। ये कह रहे हैं जे.एच. प्राइस कह रहे हैं, ये जे.एच. प्राइस कह रहे हैं, जे.एच. प्राइस कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को विशेषज्ञ मानता है। वास्तविकता भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को विशेषज्ञ मान के चलता है, चाहे उसने उस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया हो या फिर ना किया हो। तो ये इस विषय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है राजनीति की, कि राजनीति में वास्तविक में राजनीति में होता भी यही है कि लोग खुद को ये मान के चलते हैं कि ये तो विशेषज्ञों की बात है कि विशेषज्ञ क्या मान के चलते हैं, परंतु सामान्य लोग भी यही मान के चलते हैं कि उस विषय के विशेषज्ञ हैं, चाहे उन्होंने उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया हो कि नहीं। ये जे.एस. प्राइस का, ये आप कोटेशन जब भी आप निबंध लिखते हैं या फिर आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें जे.एस. प्राइस का ये कोटेशन डाल सकते हैं कि राजनीति क्या है।
राजनीतिक परिभाषा की समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स और डेफिनेशंस क्या है। आज से 2500 वर्ष पूर्व, आज से 2500 वर्ष पूर्व अरस्तु ने जब राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान का, मास्टर साइंस का, अरस्तु ने जब राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान मास्टर साइंस कहकर पुकारा था, उस समय से लेकर तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है पीजीटी में, या ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल पेपर्स जो होते हैं, ऑप्शन टाइप वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, जिसमें ये पूछ सकता है कि सर्वोच्च विज्ञान राजनीति को किसने कहकर पुकारा है। तो सर्वोच्च विज्ञान राजनीति को कहकर अरस्तु ने पुकारा है। उस समय से लेकर आज तक इस विषय के विभिन्न विद्वान राजनीति को परिभाषित करने का प्रयत्न करते रहे हैं प्राचीन काल में। उस समय से लेकर आज तक इस राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक परिभाषा सटीकता के रूप में परिभाषा अभी प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि राजनीति का विषय इतना विस्तृत हो गया है कि इसकी परिभाषा देना बहुत कठिन महसूस होता है। तो आज तक इस विषय के विभिन्न विद्वान राजनीति को परिभाषित करने का प्रयत्न करते रहे हैं। प्राचीन काल में प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों ने इसके अर्थ व स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो मध्यकाल में चर्च के धर्माचार्य विशेषताया संत अगस्टाइन, टॉमस एक्विनास और मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ने इस पर चिंतन किया। आधुनिक युग में मैकियावेली से लेकर संविदावादी विचारक हॉब्स और रूसो, उपयोगितावादी बेंथम और मिल, आदर्शवादी कांट और हीगल और ग्रीन तथा वर्ग संघर्ष के प्रणेता से वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स द्वारा राजनीति के स्वरूप अनवरत रूप से चिंतन, मनन और विश्लेषण किया जाता रहा है। तो तब से लेकर अब तक राजनीति के विषय में काफी विद्वानों ने इस पर चर्चा की है, चाहे वो अरस्तु से लेकर प्लेटो से लेकर अरस्तु के बाद फिर संवेदवादी विचारक हों, चाहे संवेदवादी विचारक हो, चाहे उपयोगितावादी हो, चाहे यथार्थवादी हों, चाहे कार्ल मार्क्स मार्क्सियन थ्योरी के प्रणेता हों, सभी ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश करी, परंतु सटीक परिभाषा अभी तक विभिन्न विद्वानों के द्वारा अभी प्राप्त हुई है और सटीकता की श्रेणी में अभी तक नहीं रखी जा सकती है। परंतु फिर भी कुछ धर्माचार्य जैसे संत अगस्टाइन हो गए, टॉमस एक्विनास हो गए, मार्सिलियो हो गए, उन्होंने भी अपने चिंतन में इस विषय को बताया कि राजनीति विज्ञान आखिर में है क्या, राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स क्या है। इस पर भी चिंतन मनन होता रहा है, और ये चिंतन मनन अभी से नहीं, 2500 साल पहले से होता रहा है। समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स द्वारा राजनीति के स्वरूप का अनवरत रूप से चिंतन और मनन होता रहा है, लेकिन फिर भी इस विषय की अनवरत रूप से चिंतन मनन और विश्लेषण किया जाता रहा है, लेकिन इस विषय का अनवरत और भागीरथ प्रयत्न के बावजूद भी यह निश्चित नहीं हो पाया कि राजनीति का वास्तविक स्वरूप क्या है। राजनीति के प्रसंग में इस अनिश्चित स्थिति के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी हैं। सर्वप्रथम अब ये परिभाषा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए काफी तत्व उत्तरदायी हैं। जैसे सर्वप्रथम इस स्थिति के लिए प्रमुख तत्व राजनीति के क्षेत्र की अत्यधिक व्यापकता है। वास्तविकता भी यही है, माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, कि राजनीति का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसकी समस्या सबसे पहले यही उत्पन्न हो रही है कि इसका जो विषय क्षेत्र है इतना विस्तृत है, इसलिए इसकी समस्या उत्पन्न हो रही है कि इसकी परिभाषा देना, सटीक परिभाषा देना असंभव सा है। तो सर्वप्रथम इस स्थिति के लिए सबसे पहले प्रमुख तत्व राजनीति के क्षेत्र की अत्यधिक व्यापकता है। साल्टाउ लिखते हैं कि वो एक राजनीति शास्त्री है, वैज्ञानिक लिखते हैं कि राजनीति ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है, राजनीति प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है जो उत्तरदायित्व की भावना रखता है। सोल्टाउ कहते हैं कि राजनीति ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है जो उत्तरदायित्व की भावना रखता है। वास्तविकता भी यही है कि राजनीति हर एक व्यक्ति से संबंधित है जो उत्तरदायित्व की भावना रखता है। आज जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति को ढूंढा जा सकता है। उनकी परिभाषा में ये बात है कि राजनीति से प्रत्येक व्यक्ति संबंधित जो उत्तरदायित्व की भावना रखता है। आप इस परिभाषा को भी जान सकते हैं। और फिर आगे ये पुस्तक कह रही है कि आज जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति को ढूंढा जा सकता है। आज क्लबों, मजदूर संघों, अन्य दबाव समूह, जाति और जाति संगठनों, धार्मिक संगठनों, अन्य व्यावसायिक संगठनों आदि में सर्वत्र राजनीतिक क्रियाओं का व्यापार चलता दिखाई देता है। मिलर ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा है। मिलर कहते हैं कि आज राजनीति सीमित कक्षों, अंतर्विभागीय बैठकों, स्कूल कर्मचारियों की बैठकों, डॉग लवर्स संघों तक व्याप्त हो गई है। जब यूनानी विचारक अरस्तु अच्छे जीवन की अनिवार्य शर्त के रूप में राजनीति को स्कूल कर्मचारी बैठक लवर्सों के रूप में उत्पन्न हो गई है। यूनानी विचारक अरस्तु अच्छे जीवन की अनिवार्य शर्त के रूप में राजनीति को स्वाभाविक संस्था मानते हैं। अरस्तु अच्छे जीवन के लिए राजनीति को स्वाभाविक संस्था मानते हैं। वहाँ अच्छे जीवन से उनका आशय आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक जीवन है। आदि सभी क्षेत्रों में अच्छे जीवन की प्राप्ति से है। ऐसे में राज्य का कार्य क्षेत्र इन सब क्षेत्रों में व्याप्त होना स्वाभाविक है। और इतने विस्तृत क्षेत्र को जो आज ही परिवर्तनशील भी है, एक सीमा में बांध पाना बहुत कठिन हो जाता है। द्वितीय, आज प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में दखल करने लगा है। वस्तुतः न केवल दखल वरन इससे आगे बढ़कर अपने आप को राजनीति में दक्ष मानकर चलता है। तृतीय, राजनीति के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट होने में एक अन्य बाधा राजनीतिक गतिशीलता है। चौथी बाधा राजनीतिक गतिशीलता है, और ये बात इसमें रखी गई है। राजनीति के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट होने में एक अन्य बाधा राजनीतिक गतिशीलता है। उदाहरण 1947 से पूर्व की भारतीय राजनीति आज की राजनीति से बिल्कुल भिन्न थी, और नेहरू काल की भारतीय राजनीति से भी आज की भारतीय राजनीति में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय में कुछ राजनीति में कुछ परिवर्तन आए। तो कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे इसमें परिभाषाएं हैं। पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली सफर्स फ्रॉम बीइंग द वन ऑफ सब्जेक्ट इन विच एवरीबडी कंसिडर्ड हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट वेदर ही हैज मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट और नॉट। G.H. प्राइस ने अभी ऊपर वाली परिभाषा दी थी कि दुर्भाग्यवश प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में अपने आप को पारंगत मानता है, चाहे उसने उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया हो कि नहीं किया हो। दूसरी परिभाषा जो पॉलिटिक्स इज द कंसर्न ऑफ एवरीबडी विच
विथ एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजनीति हर उस व्यक्ति से संबंधित है जो उत्तरदायित्व की भावना से संबंधित है। सोल्टाउ ये कहते हैं इंट्रोडक्शन पॉलिटिक्स, ये उनकी बुक है। और जे एस प्राइस ने लिखा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, बॉम्बे में 1974 में उन्होंने पुस्तक जारी हुई थी, उसमें लिखा था। और साल्टाउ ने एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स में 1954 में ये बुक आई थी। उनकी ये तीसरी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा है पॉलिटिक्स इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज वायलेंट एंड क्लियरेंट, देयर इज अ पॉलिटिक्स इज अ बोर्ड रूम इन द। तो ये कह रहा है कि राजनीति आज केवल सीमित क्षेत्र तक नहीं, राजनीति आज स्कूल के रूम और इंटर डिपार्टमेंटल एनुअल कॉन्फ्रेंसेस और स्कूलों के स्टाफ में, मीटिंग्स में, एनुअल कॉन्फ्रेंस में, सब जगह डॉग लवर्स एसोसिएशन में ये बात पहुंच चुकी है कि राजनीति वहाँ होती है और पाई जाती है। मिलर JTB द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक में पेज नंबर 19 में उन्होंने लिखा है, और पेज नंबर 9 में उन्होंने लिखा है, पेज नंबर 2-3 में लिखा है। ये सारी राजनीति के विषय में बात है कि व्हाट इज अ पॉलिटिक्स, तो राजनीति क्या है। तो ये पहला लेक्चर है राजनीति के विषय में कि राजनीति व्हाट इज अ पॉलिटिक्स, इसमें क्या है, राजनीति क्या है। तो आने वाले लेक्चर्स में फिर हम मिलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें और बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार।